तो सभी को जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे 8.2 के ऊपर, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर देखेंगे 1 2, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा 2, ठीक ना। 1 2 3 और 4, 4 प्रश्न करेंगे। और किस टाइप का प्रश्न होने वाला है भैया? तो ये होने वाला है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। क्या शानदार होगा, बेहतरीन होगा। आइए करते हैं। देखिए पहले नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसको अगर देखेंगे तो पहले नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है दो का कहेंगे भैया। दो का अगर एक देखें तो कह रहा है आपका 2 tan 30 डिग्री, और नीचे देखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। कैसे करेंगे? तो दो तो दो, और tan का वैल्यू tan 30 का 1/√3 बट्टे आएंगे। 1 प्लस में इसका होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर करते हैं ऐसा तो कहेंगे भैया क्या होगा, 2/√3 आएगा। नीचे अगर चले तो 1 प्लस में 1/3 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक ना। अगर आगे बढ़े हम लोग तो कहेंगे 2 आपका √3 आ रहा है। नीचे अगर देखेंगे तो दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, 1 और 3 का, तो 3 आया। ऊपर देखेंगे क्या इतना आया, 3 + 1, तो आगे चल के 2/√3 बट्टे में आपका 4 बट्टे कितना आया, 3 आया, 4/3। अगर इसको देखेंगे तो ऊपर वाला को लिख लीजिए, 2/√3 गुना कर दीजिए। जो बट्टे है गुना करते हैं तो नीचे का चीज़ ऊपर चला जाता है, 3/4। अगर काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अगर इससे काटेंगे तो √3 होगा। इसका मतलब फाइनली √3/2 आता है। और आइए √3 किसका, √3/2 किसका वैल्यू होता है? कोस का तो नहीं होता, इसका 1/2 होता है। tan का नहीं होता, इसका तो √3 होता है। साइन का तो 1/2 होता है। तो हमारा राइट क्या होगा यहाँ पर, साइन 60। तो ये साइन 60 का वैल्यू आपका हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट। चलिए अब लोग 2 नंबर का सवाल करते हैं, और बहुत ही आसान से। 2 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे भैया लिखा हुआ है 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बट्टे में 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। अगर हम पूछें आपसे कि 45 का कितना मान है, तो 1 माइनस tan का मान 45 का 1 और उसका स्क्वायर करना है, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर करना है। तो 1 का माइनस में 1, 1 का स्क्वायर माइनस में ही, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 जोड़ 1, 0 बट्टे में 1 1 कितना होगा, 2, और 2 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होता है। देखिए tan 90 का मान तो आपका कितना हो जाता है? आप कहेंगे tan 90 का मान भैया क्या हो जाएगा आपका, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। 0 किसका होता है? 0 का। तो आपका क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका राइट, ये हो जाएगा आपका राइट। 0D में आ गया ऑप्शन डी। चलिए, क्योंकि बाद बाकी कोई नहीं मिल रहा है। अब देखिए 3 नंबर के प्रश्न को करते हैं, और 3 नंबर का देखिए कितना आसान है। तो चलिए 3 नंबर के सवाल को करें। 3 नंबर का क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन में आपका 2a होना चाहिए, और 2 साइन आपका a है। इसमें कौन सा मान बराबर, मतलब a का क्या मान ले ऐसा कि वो बराबर होगा? तो ये आपका a में ऑप्शन था 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये सोचने वाली सवाल है। देखिए अगर आप साइन 30 का मान 30 लेते हैं, 30 दूनी 60 हो गया, तो 60 यहाँ पर आ गया। तो आप साइन 60 का क्या होता है? आप कहेंगे भैया √3/2 होता है। चलिए अगर इधर लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि क्या लेना पड़ेगा, 2 तो 2, और यहाँ पर लेना पड़ेगा साइन 30 का 1/2 होता है। अगर देखेंगे तो एक ये बराबर नहीं आया। तो फाइनली इसमें जो बराबर हो जाएगा वो अगर पहले से ऑप्शन से जांच करें तो साइन 2 तो 2 गुना 0 लेते हैं, ए का मान तो 0 डिग्री। इधर देखेंगे 2 तो 2, साइन तो साइन, और ए का मान आपका ले रहे हैं कितना, वही लेना पड़ेगा सेम 0 डिग्री। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर बना साइन आपका 2 गुना 0 तो 0 डिग्री, इधर बना 2 गुना में यहाँ पर साइन 0 डिग्री। अब देखेंगे साइन 0 का मान 0 होता है, 2 गुना 0 इधर करिए, इसका मान ऑलरेडी 0 होता है। तो आप कहेंगे 0, इधर 0 गुना 2 तो करेंगे तो बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट, ठीक ना। तो चलिए अब कौन से नंबर के सवाल को करेंगे? तो भैया करेंगे अब अपन
4 नंबर के सवाल को। कितना को? तो कहेंगे भैया 4 नंबर के सवाल को करेंगे। तो चलिए 4 नंबर के सवाल क्या कहते हैं? कहते हैं कि 2 आपका tan कितना होना चाहिए 30 डिग्री है, बट्टे का आपका 1 माइनस में tan आपका tan स्क्वायर 30 डिग्री है। कैसे करेंगे इसको? तो कहेंगे भैया बहुत आसान है। कैसे करते हैं इसको? करते हैं देखिए, 2 तो 2 आता है, गुना तो गुना आता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, बट्टे आता है भैया 1 तो 1 होता है, माइनस तो माइनस होता है, 1/√3 का स्क्वायर होता है। क्या सही है ना? कहेंगे हाँ भैया सही है, ये तो समझ रहे हैं। अब देखिए सेम सवाल है, आप यहाँ पर देखिए प्लस किए थे और यहाँ पर माइनस है, बस इतना ही अंतर है। तो कहेंगे भैया क्या हो गया आपका 2/√3 आ गया ऊपर, नीचे अगर देखेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1√3 का स्क्वायर आपका 3। तो फाइनल क्या आया? कहेंगे 2 बट्टे आपका √3 आया। नीचे में अगर एलसीएम 3 लेंगे तो यहाँ 3 कुछ नहीं तो 1 बार 3 बार में लगेगा तो 3 होगा, घटा 1, यानी कि हमारा आया 2/√3 बट्टे में आया, 3 में से 1 गया तो 2/√3 आया। इसको कैसे करते हैं? यही बच्चा जो जा कर के है फंस जाता है। तो भैया इसको कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे देखिए 2/√3 लेंगे, ये बट्टे को अगर गुना में बदलते हैं तो 3 चला जाएगा ऊपर, 3 बट्टे में नीचे में आएगा 2, 2 2 कट गया, ऊपर देखिए 3/√3 है तो इससे अगर काटेंगे तो √3 बार में कटेगा। अब देखिए √3 किसका वैल्यू होता है? ऑप्शन में जाके देखिए तो कहेंगे भैया ऑप्शन में cos 60 का जो होता है वो आपका होता है 1/2, तो ये नहीं हुआ। sin 60 का √3/2 होता है, ये नहीं हुआ। तो आप कहेंगे भैया ये हो गया आपका कौन सा? राइट, सी हो जाएगा राइट। tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पर tan 60 हो जाएगा, लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा राइट। तो बताइएगा किस तरीके की रही क्लास। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बेहतरीन समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।